तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न नहीं किया जाए, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया जाए, या केवल सरसरी तौर पर कुछ ग्रहों का मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया जाए, तो चूंकि दो विपरीत लोग हैं, दो नए लोग हैं, तो आगे का जो जीवन यापन है वो कहीं ना कहीं संशयपूर्ण होता है और ज्यादा कलह यदि बढ़ जाए तो तलाक तक की जो नौबत है वो भी आते हुए देखी गई है। तो कब कब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, उसका क्या वैदिक उपाय है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इस श्रृंखला का ये अंतिम एपिसोड है। मीन लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि मीन लग्न के आप जातक या जातिका हैं और इस प्रकार की समस्या से दो चार हो रहे हैं तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। और यदि इसी प्रकार की कोई समस्या है और अपने लग्न से संबंधित आपने एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, कारण समझें, समाधान करें और सुख शांति पूर्वक दाम्पत्य जीवन जो है वो बिताने का कार्य करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं। और आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए, क्योंकि हम ये ग्रहों के आधार पर, गणित और विज्ञान के आधार पर कह रहे हैं। इसमें जो तार्किक बातें हैं, वैज्ञानिक बातें हैं, और वो कसौटी पर एकदम खरी है। साथियों, मीन लग्न की जन्म पत्रिका में जो दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है, जो वैवाहिक सुख का डिपार्टमेंट है, जो पति पत्नी के सुख का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है बुध देव के पास में। और बुध देव जो कि सप्तमेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तलाक की स्थितियां, तलाक की नौबत, वैमनस्य, झगड़े ये जरूर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अतिरिक्त बुध की जो ये स्थिति है, पति पत्नी में इतनी वैमनस्यता हो जाती है कि वो एक दूसरे की वाणी सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको अपने आप पर संदेह होता है कि आखिर मैंने क्या सोच समझ करके इस व्यक्ति से विवाह संपन्न किया। इसके अतिरिक्त बुध की ये जो स्थिति है, ये इस खास तौर पर जातक को ENT अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या भी जरूर देते हैं। साथियों, जो दूसरी स्थिति है इस लग्न में वो है शुक्र देव को लेकर के, क्योंकि शुक्र देव मीन लग्न में एक प्रबलतम मारक ग्रह है। यदि वो स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या वो लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का कार्य करते हैं तो पहली बात तो वो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करते हैं। विवाह यदि हो भी जाता है इस प्रकार के जातक का तो वो शारीरिक सुखों में कमी करने का कार्य करता है, इमोशनल सुखों में भी
कहीं ना कहीं कमी वो जरूर करता है। गुर्दे, किडनी, इससे संबंधित जो समस्या है वो भी व्यक्ति को जरूर देता है। और महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है उस तक की ये स्थिति जो है वो उत्पन्न करने का जो कार्य है वो जरूर करता है। साथियों, तीसरी स्थिति जो कि तलाक के लिए यहां पर स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है वो है मारक ग्रह सूर्यदेव की स्थिति। यदि सूर्यदेव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो भी ऐसे सभी जातक और जातिकाओं को घनघोर गृह कलेश, पति पत्नी के बीच में जो संवादहीनता है, कई बार मारपीट की स्थिति, उसका सामना करना पड़ता है और अंत तो गत्वा फिर उनको तलाक का चयन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव की जो स्थिति है ये इनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी, अपने पिता से किसी ना किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद और पेट, पाचन तंत्र, आंखें, सिर दर्द, सिर के बाल, इनसे संबंधित समस्या जरूर देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त मीन लग्न में एक और प्रबलतम मारक ग्रह है और वो है शनिदेव। यदि शनिदेव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान है या फिर वो लग्न, पंचम या दशम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इन सभी स्थितियों में साथियों या तो वो विवाह में, क्योंकि शनिदेव विवाह में देरी का कार्य करते हैं और विवाह यदि वो करवा भी दे तो ये तलाक तक की स्थिति जो है वो जरूर लेकर के आते हैं। और हम ये कहते हैं ना कि ये डेस्टिनी है, प्रारब्ध है, हम इस शरीर से जो भुगतान कर रहे हैं वो पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं भुगतान है। तो पिछले जन्मों के दुष्कर्मों की जो सजा है वो यहां पर जरूर मिलती है। शनिदेव खासतौर पर अपनी दशा अंतरदशा में किसी न किसी प्रकार का ला इलाज रोग अवश्य देते हैं, जोड़ों से संबंधित समस्या देते हैं, घुटनों से संबंधित समस्या देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बहुत ही आलसी बना देते हैं। आज के कार्य को कल पर कैसे टाला जाए, कल के कार्य को और आगे कैसे धकेला जाए, इसमें इनको महारत हासिल होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त एक और स्थिति है और वो है राहु और केतु का विराजमान होना। यदि राहु या केतु सप्तम भाव में विराजमान है या लग्न में राहु या केतु विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के नाम पर धोखा अवश्य मिलता है। शरीर में त्वचा रोग, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन अवश्य मिलता है। हम जिसको तांत्रिक प्रयोग कहते हैं वो इन पर बहुत आसानी से हो जाता है, नजर इन लोगों को बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये सारी स्थितियां मीन लग्न में दाम्पत्य जीवन में अलगाव, सेपरेशन, इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब करना क्या है साथियों, ऐसी यदि स्थिति है तो आपको जो भी महादशा चल रही है, क्योंकि जब हम महादशा एक सूत्र है साथियों, उसको यदि हम पकड़ लेते हैं और हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग जहां जहां पर उसकी दृष्टिपात है उसको साध लेते हैं, तो हर एक कार्य में हमारी सफलता सुनिश्चित होती है, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो महादशा वाले ग्रह के लिए आप महादशा मंत्र साधना दीक्षा अपने नाम से संपन्न करा करके जरूर मंत्र जो है वो प्राप्त करना चाहिए। और आगामी 23 अगस्त को, जो कि अमावस्या का दिन है, और वैसे तो सभी ग्रहों के लिए खास तौर पर शनि, राहु या केतु की महादशा आपको चल रही है, तो विशिष्ट और विद्वान पंडितों मेरे स्वयं के सानिध्य में इस दिन महानुष्ठान आयोजित होगा और दीक्षा आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चाहे शौकिया चाहे प्रोफेशनल तौर पर, तो अब उसके लिए न केवल ऑफलाइन ऑनलाइन बल्कि जो कोर्स है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो वो कोर्स भी आप जो है हमारे कार्यालय से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जिस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं उससे निजात आपको मिले, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है
तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।